जिस देश में लाखों गरीब लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर हो, पिस्ट खुलेआम बाहर घूम रहे हो, कारियों को जमानत मिल रही हो, दंगई नेता संसद में हो, हमारी गौ माता सड़कों पर रोजाना कूड़ा कचरा खाने को मजबूर हो, उस देश में गली के कुत्तों को शेल्टर होम्स में किस तरह की सुविधा दी जाएगी, आप सोच सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस आदेश ने हमारी सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया है। कोर्ट का डिसीजन क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर बवाल क्यों मचा है, कोर्ट के डिसीजन के बाद इसको एग्जीक्यूट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, चलिए सब कुछ इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की सरकारों को आदेश दिया कि 8 हफ्तों के अंदर सड़क से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में ले जाया जाए। इन शेल्टर में कुत्तों की नसबंदी होगी, रेबीज का टीका लगेगा और उनकी देखभाल होगी। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर अब एक भी आवारा कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने और शेल्टर में सीसीटीवी लगाने का भी आदेश दिया गया है ताकि सब कुछ ठीक चले। अगर कोई इस काम में रुकावट डालेगा तो उसको सजा मिलेगी, यानी कि जब डॉग्स को ले जाया जाता है कोई इसका विरोध करेगा तो वो भी सजा का पात्र होगा। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं काफी हद तक बढ़ गई थी। जैसे कि 28 जुलाई 2025 की बात करें तो इस केस को कोर्ट ने खुद ध्यान से सुना, जिसमें दिल्ली के रोहिणी में एक 6 साल की बच्ची की रेबीज से मौत हो गई। एक और वीडियो सामने आया था कबड्डी प्लेयर का, जिसमें उन्होंने एक गली के कुत्ते को नाली में गिरने से बचाया। इस दौरान कुत्ते ने उन्हें काट लिया। कुछ दिन बाद रेबीज के लक्षण मिले और उनकी तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। आंकड़े ये कहते हैं कि 2024 में भारत में 37 लाख से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा और दिल्ली में हर दिन 2000 से ज़्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं। रेबीज से हर साल कई लोग मर रहे हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। इस फैसले से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाराज़ हैं। जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं उनका कहना है कि सारे कुत्तों को सड़क से हटाना गलत है, उनके लिए इतने शेल्टर होम्स बनाना मुश्किल है और ये कुत्तों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसी को लेकर कल कैंडल मार्च भी निकाला गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। और आज फिर एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों के साथ डॉग लवर्स ने हाथापाई कर ली है। लाखों आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स तक पहुंचाना जो है ही नहीं। सोचिए, ये तो वही बात हो गई कि आपको सरकारी अधिकारी आकर कहे कि आप ये घर छोड़ दो, हम आपको दूसरी जगह वहाँ पर भेज देंगे, लेकिन दूसरी जगह घर ही नहीं है, ना पर्याप्त सुविधाएं हैं, ना ही कुत्तों की देखभाल के लिए फैसिलिटीज़ हैं। अब इस काम को करने के लिए बहुत सा फंडिंग की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट की, मैन पावर की, शेल्टर होम्स की, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जिसकी प्रिपरेशन भारत को करनी होगी इस फैसले को एग्जीक्यूट करने से पहले। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि मौजूदा दिल्ली में कितने शेल्टर होम्स हैं तो आपको आंकड़े मिलेंगे 20। अब सोचिए, लाखों कुत्तों को इस 20 शेल्टर होम्स में किस तरीके से रखा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 2009 में एक डॉग सेंसस हुआ था, यानी कि कुत्तों की जनगणना। जी हाँ, कुत्तों की जनगणना। इसमें बताया गया कि दिल्ली में लगभग 5.6 लाख आवारा कुत्ते हैं और पिछले 16 सालों में ऐसा कोई भी सर्वे नहीं किया गया है। तो सोचिए, जो कुत्ते 2009 में 6 लाख के करीब थे वो अब कितने बढ़ गए होंगे। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये संख्या लगभग 10 लाख है। अब अगर एक शेल्टर होम में 500 कुत्ते भी रखे जाएं तो भी 2000 शेल्टर होम्स की ज़रूरत होगी। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के पास फिलहाल सिर्फ 20 एनिमल कंट्रोल सेंटर्स हैं और ये सेंटर्स भी कुत्तों की नसबंदी और रिहाई के बाद शॉर्ट टर्म के लिए उनकी देखभाल करते हैं। ये फुल्ली फ्लेज्ड शेल्टर होम्स नहीं है कि जहां पर सभी कुत्तों को रखा जा सके। और अगर एक बार को मान भी लो कि इन केंद्रों को पूरी तरह से शेल्टर होम्स में बदल भी दिया जाए, तब भी इनमें 500 से ज़्यादा जानवर नहीं रह पाएंगे, जो कि हमारे टारगेट से 5% से भी कम है।
एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन सत्य शर्मा ने पीटीआई को बताया कि अदालत के आदेश को लागू करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ये खुद एडमिट किया है कि इतने सारे डॉग्स को इतने कम टाइम में शेल्टर होम्स में फैसिलिटीज देना ये चैलेंजिंग है। और हम आपको बता देते हैं कि इस फैसले के बाद किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं शेल्टर होम्स की कमी, ये तो एक वो चीज़ है जिस पर सब कोई बात कर रहा है। शेल्टर होम्स कम है तो कुत्तों को रखा कहाँ जाएगा। दूसरी चीज़ कि दिल्ली में फ़िलहाल हर जोन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 वैन ही मौजूद है आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए। ऐसे में ये काम कैसे होगा। तीसरी चीज़ कि कुत्तों से डील करने के लिए हमारे पास ट्रेंड हैंडलर्स भी नहीं है इतनी बड़ी संख्या में। चौथी चीज़ कि इन कुत्तों को जो फीड करने के लिए सालाना करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। अगर हम इनको शेल्टर होम्स में रखते हैं, इनका खाना देखभाल करते हैं तो करोड़ों का खर्चा होगा। जिस देश में गरीबों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, गरीब लोग खाने की मोहताज है, उस देश में कुत्ते की कैसी देखभाल होगी आप सोच सकते हैं। फिर एक और चीज़ जो चैलेंज आ सकता है वो ये है कि एनिमल एम्बुलेंसेस, वेटरिनरी डॉक्टर्स और सीसीटीवी कैमरास, इन सब की तैयारी हो तभी डॉग्स को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करना चाहिए। डिसीजन लिया, एग्जीक्यूट करने की बात जब आती है लेकिन तैयारी ही नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं फिलहाल दिल्ली के पास मौजूद ही नहीं है, ना एमसीडी के पास। तो ऐसे में इन कुत्तों की देखभाल कैसे होगी। इतने कम शेल्टर होम्स में बिना किसी सुविधा के इनको कैसे रखा जाएगा। बस यही पॉइंट है जो डॉग लवर्स यहाँ पर उठा रहे हैं, मोमबत्ती लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका भी तर्क सही है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जिन लोगों को कुत्ते ने काटा है या जिनके बच्चे खतरे में हैं, क्योंकि रोज़ाना ऐसे वीडियोस आते हैं जहाँ पर आवारा कुत्तों की वजह से कभी छोटे बच्चे को चोट लग जाती है, कभी उनको काट लिया जाता है, वो इस फैसले को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि सड़कों पर सुरक्षित चलना उनका हक है। अगर उनके नज़रिए से भी आप देखो तो ये कहीं ना कहीं सही है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। एक एक्स यूज़र इस फैसले के हक में लिखते हैं, जिस देश में कुत्तों के हक के खातिर लोग सड़कों पर उतर जाएं और वोट के मामले में मौन हो जाएं, उस देश में लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है। तो वहीं एक और एक्स यूज़र लिखते हैं, आवारा कुत्तों के प्रेमियों, मुझे बताओ कि ऐसे खूंखार कुत्तों को शेल्टर हाउसेज में क्यों नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही नीचे एक वीडियो अटैच किया गया है जिसमें एक बच्ची पर खूंखार कुत्ता हमला कर रहा है। हालांकि YouTube गाइडलाइंस के चलते हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपने इस तरह के तमाम वीडियोस देखे होंगे। एक और एक्स यूज़र लिखते हैं, अब ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि कुत्तों को शेल्टर में भिजवाने के पीछे असली कारण ये है। इसके साथ ही नीचे एक वीडियो अटैच किया गया है जिसमें बीजेपी का बिलबोर्ड है और वहाँ से कुत्ते को क्रॉस करते हुए दिखाया गया है। अब आपको वो कमेंट्स बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में हैं। एक एक्स यूज़र लिखते हैं, पहली बात ये कि आप उन्हें आवारा मत कहें, वे सड़क पर हैं हम इंसानों की वजह से, क्योंकि हमने किसी भी जानवर के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालने को बोल रहा है, पर देखा जाए तो ये कुत्तों को मारने जैसा है, ये क्रूरता भरा फैसला है। एक और एक्स यूज़र लिखते हैं, ऐसे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कुत्तों के हमले में बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। ये कुछ 2 पैर वाले कुत्तों को कब समझ आएगा, कोई कुत्तों को मार नहीं रहे हैं, उनको वैक्सीन लगा के शेल्टर में भेज रहे हैं। तेरा 5 रुपये वाला पार्ले जी लेकर वहाँ जाकर खिला देना। हालांकि इस मसले पर, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर और जिस तरह के लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस डिसीजन पर, आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।